माता धुंधकारी को एक दिन बोला नशे में, ए धुंधली, यदि तूने मुझे आज धन नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, तो मैं तेरा वध कर दूंगा। देखिए ये संस्कारों की बात है जी, संस्कार दीजिए बच्चों को। आज भारत राष्ट्र के लोग बच्चों को महंगी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों को संस्कारवान बनाइए, उनको संस्कार दीजिए। इस राष्ट्र में आज के भौतिकवादी युग में संस्कारों की नितांत आवश्यकता है। संस्कार दीजिए। कहीं हमारे घर में भी धुंधकारी जैसा पैदा न हो जाए। नाम भले ही कुछ और होंगे, लेकिन आज इस भौतिकवादी युग में कई बेटे ऐसे हैं जो धुंधकारी से कम नहीं है, जो माता पिता पर भी हाथ उठाने को तैयार हो जाते हैं। जिस मां ने 9 महीने 10 महीने गर्भ में धारण किया, जिस पिता ने बच्चों का पेट भरने के लिए स्वयं भूखा रहा, उस ममतामयी वात्सल्यमयी मां को हम घर से निकाल देते हैं। कई ऐसे कुपुत्र हैं जो मारने पीटने को भी तैयार हो जाते हैं। तो सावधान हो जाइए, कहीं धुंधकारी हमारे घर में न हो जाए। संस्कार देना बच्चों को। मारने पीटने को तैयार हो गया उस मां को। धुंधली ने विचार किया, इस पापी के हाथों मरने से अच्छा मैं स्वयं ही मृत्यु का आलिंगन कर लूं। कुएं में छलांग लगाई, मर गई। जो छल कपट करने वाले लोग हैं उनकी यही दुर्दशा होती है जी। भोले भाले ब्राह्मण को कैसा बहलाया, कैसे छल कपट किया था धुंधली ने, आज वही करनी आ गई है। आत्महत्या हो, आत्महत्या कर दी। अब धुंधकारी राजा बन गया। भागवत में लिखा है, वैश्याओं को घर में बिठाया, 5 वैश्याओं को। वैश्याएं कोई और नहीं है, हमारी इच्छाएं ही वैश्याएं। इन इच्छाओं के लिए जीव भटकता रहता है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। सावधान, जितना इच्छाओं के पीछे भागोगे, इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होगी भैया। ये दलदल है। जैसे दलदल आपने देखा होगा, सुना होगा, एक बार यदि चले गए, उसमें फंस गए तो निकल नहीं सकते। ये इच्छाएं भी ऐसी हैं। किसी की इच्छा आज तक पूरी नहीं हुई है। बताइए, ये 99 का चक्कर है जी। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। इच्छा की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। पहले माणिकनाथ जी को कहेंगे, महाराज हमारे गांव में हमारा घर बन जाए, तो माणिकनाथ जी बोले तथास्तु, बन जाएगा। घर बन गया। प्रभु थोड़ा नई टिहरी में भी घर बन जाए, बड़ी कृपा होती, वहां भी बन गया। प्रभु थोड़ा देहरादून में भी एक कुटिया हो जाए, बड़ा अच्छा हो। तो इच्छाओं की कभी तृप्ति नहीं होती, कभी पूर्ति नहीं होती है। तो यही इच्छाएं वैश्याएं हैं। 5 वैश्याएं। ये 5 कर्मेंद्रियों की बात हो रही है। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ही ज्ञानेंद्रियां। कल हम इंद्रियों की चर्चा करेंगे। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। तो भैया ये कर्मेंद्रियां जो हैं, यही 5 वैश्याएं घर में रखी हैं। इच्छाएं, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। आप कितना भी करो, इन इंद्रियों को कितना भी खिलाओ, कितना खा रहे हैं आप बताइए। बचपन से लेकर के आज तक क्या इस जीभ की पूर्ति हुई है? आज तक स्वादिष्ट भोजन चाहिए, तृप्ति नहीं हुई। और लाओ, और लाओ, स्वादिष्ट रोज खाते हैं, फिर भी आज तक ये पेट नहीं भरा। तो भैया तृप्ति होने वाली नहीं है इन इंद्रियों की, इच्छाओं की तृप्ति होने वाली नहीं है। धुंधकारी ने उन इच्छाओं को घर में रख दिया। अब इनकी पूर्ति के लिए पाप कर्म भी करता है जी। अब बड़ा सुंदर 5 स्टार जैसा घर चाहिए, महंगा महंगा घर चाहिए, महंगी गाड़ी चाहिए, तो भैया बुरे कर्म भी तो करने पड़ेंगे ना जी।
अब मेहनत करने से, मजदूरी करने से, ईमानदारी के पैसे से 5 स्टार होटल तो नहीं हो सकता ना। बंधुओं, ध्यान रखिए, विचार करिए। भागवत कहती है इंद्रियों को वश में करिए, इच्छाओं को वश में करिए। जिसने इच्छाओं को वश में किया वही विरक्त कहलाया है, वही सच्चा साधु कहलाया है। इसलिए आप भी गृहस्थ में रह करके त्यागी बन जाइए, वैरागी बन जाइए, साधु बन जाइए। इच्छाओं की पूर्ति के लिए पापी धुंधकारी बुरे कर्म करना प्रारंभ करता है। बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा उन वैश्याओं के लिए, उन इंद्रियों के लिए। तो बड़े राजा की चोरी करके लाया, राजा के सेवक पीछे से आए, नौकर आए, वैश्याओं को जैसे ही वह धन संपदा दिखाई, देखो देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आया हूं मैं आज, देखो। वैश्याएं समझ गई ये पापी राजा के राजमहल से चोरी करके लाया है, राजा के दूत आ रहे होंगे, इसको तो दंड देंगे ही देंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें भी दंड मिलेगा। इसलिए वैश्याओं ने क्या किया, इस पापी को खूब मदिरा पिलाई, खूब मदिरा पिलाई। और मदिरा पिलाने के पश्चात, मदिरा पिलाने के बाद इसका गला दबाने लगी। देखिए, जिन इच्छाओं के लिए जीव बुरे कर्म करता है, अंत भी उन्हीं इच्छाओं के कारण ही होता है। ये इच्छाएं जो है, यही जीव के विनाश का प्रमुख कारण बनती हैं। इसलिए इन इच्छाओं को वश में करना